अगर इंसान को काहिल बनाना हो और लुंज बनाना हो तो उसको फ्री में खाना खिलाते रहो, कोई काम ही नहीं करेगा। देश का विकास तो कैसे होगा? देश का विकास कैसे होगा? आदमी को मेहनत नहीं करना है, वो लेटा है आराम से, दिन भर सो रहा है, उसे पता है 5 किलो तो मिल ही रहा है एक नफर को, और घर में 5 आदमी 25 किलो मिल गया, महीना गुजर गया उसका। लोन टेन के लिए मांग लाएगा कहीं, जब मांग के ही खाना है तो एक दिन फिर वो रोड पे बैठेगा। जब सरकार ये बंद करेगी 5 किलो तो काहिल हो जाएगा, फिर रोड पे बैठ कर भीख मांगेगा। इसका मतलब अगर हम विश्व गुरु हैं, विश्व में मेरा डंका बजता है, तो राशन क्यों ज़रूरत है? अगर हम इतने बलिष्ठ हो चुके हैं कि तमाम देश हमारा पालन करते हैं, हमको देखते हैं, हमको सुनते हैं, हमको समझते हैं, तो फिर हमारे वहाँ देश की जनता को राशन क्यों दिया जा रहा है? आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर लेते वहाँ पर? तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई वक्तव्य देखते हैं, वो इसको लंबे दीर्घकालिक समय तक अगर उसको अनुमान कराएंगे तो ये देश को विनाश की ओर ले जा रहा है। आज भले हो किसी पार्टी की सरकार हो, जो ये वोट की राजनीति यहाँ पर हो रही, वोट की राजनीति के पीछे जो ये राशन दिया जा रहा है, ये देश के लिए घातक है। पहली बात आप समझ लीजिए, राशन किसको मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए, इस पे बहुत बड़ा बेईमानी किया है भाजपा सरकार ने। और उन्होंने ये कहा है कि जो राशन है महिलाओं को मुखिया बनाया जाएगा परिवार का। भारत में ज़्यादातर 99.99% लोग ऐसे हैं जो सारी संपत्ति पतियों पुरुषों के नाम बनती है, महिलाओं के नाम नहीं बनती। तो महिलाओं की आप हैसियत कैसे पता करोगे? पुरुषों को अगर आप बनाए होते, उसका आंकड़ा लेते, तो इससे पता चलता कि कौन ज़रूरतमंद इस राशन का है, कौन नहीं है। क्योंकि जितने अकाउंट है, ज़मीन जायदाद है, वो पुरुषों के नाम है। हम 0.1001% महिलाओं के नाम होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन उतना नहीं होता है। तो इसलिए एक बड़ा भ्रष्टाचार है ये। और दूसरी बात, 85 करोड़ जनता की आप बात कर रहे हैं, 80-85 करोड़ जनता में एक किलो राशन कम मिलता है हर यूनिट पर, एक किलो। तो 85 करोड़ किलो, 85 करोड़ केजी अनाज का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये एवरी मंथ हो रहा है भाई साहब। अब जिनको मान लिया वो बना हुआ है क्या बोलते हैं कोटा, उसमें भी खेल चलता है। उसमें क्या करता है सप्लाई इंस्पेक्टर, सप्लाई अफसर जो होता है जिले का, वो कहता है, एक कंप्लेन करवाता है और कहता है अब इनका राशन यहाँ नहीं मिलेगा, और इनको 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया, दूसरे कोटेदार पर शिफ्ट कर दिया गया। अब इस गांव का आदमी 5 किलोमीटर राशन लेने जाएगा और लेकर के आएगा। उसके पास इतने साधन नहीं है कि साहब सरकारी व्यवस्थाएं चलाएगा और बैठ के चलाएगा। उसके लिए या तो पेट्रोल लगाएगा, या तो दिन भर आने जाने में व्यतीत करेगा और लंबी लाइन लगा के खरीदेगा। तो ये जो तरीका है गलत है। मैं तो सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2 रुपये किलो मुझे अनाज दे रहे हो, तो अनाज देने के बजाय 2 रुपये किलो उस आदमी को दे दो, खरीद के खा ले। जो सब्सिडी खा रहे हो, गेहूं खरीदोगे जनता का, और सब्सिडी का रोना रो रहे हो, आप 20 किलो 1860 रुपये में गेहूं खरीद करके आप 2 रुपये में सरकार क्यों बेच रही है हमें? ये पैसा किसको दोगे? उनको आप दोगे जो आपके यहाँ सप्लायर हैं, जिससे आप खरीद रहे हो, आड़तिये हैं। तो लाभ तो आप कमा रहे हो सब्सिडी के नाम पर, लाभ वो आड़तिया कमा रहा है। और राशन गेहूँ खरीदा रहा है किसान का 1200 रुपये 1300 रुपये में, तो 1200-1300 को डिफरेंस निकाला तो 450-550 रुपये तो आड़तिया और उनके बिचौलिए मिल के खा जा रहे हैं। खरीद फरोख्त में जो टेंडर हो रहा है वो खा जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सरकार का है। ये मैं नहीं कहना चाहता इसी सरकार का है, जो भी सरकार चाहे वो किसी भी प्रदेश में किसी भी की है, तो उसका ये अनुपालन नहीं कर पा रही हैं और सारी सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हैं। जनता के हितों की बात कोई नहीं कर रहा है, जनता को लूटने का काम सिर्फ किया जा रहा है, बाकी और कोई काम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा राशन किसी को दिया जाए। अगर देना है सब्सिडी हमें मत दो, पैसा हमें रोजगार दे दो भैया। हम जो सब्सिडी की ज़रूरत नहीं, हम खरीद के खा लेंगे, हम मेहनत करके खा लेंगे, हमें रोजगार के साधन मुहैया करा दो, हम कमा कर खा लेंगे। हमें किसी की भूख की ज़रूरत नहीं है, भीख की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस वजह से भी उन्होंने ऐसे घोषणा की है, क्या उसका फ़ायदा मिलेगा? ये 24 का इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन भी अगले ही साल है। इसके अलावा मौके पे जो चुनाव 5 राज्यों में चल रहे हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा? तो वो जो राशन की बात कही है उन्होंने, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को जैसे मिल रहा था, उसी तरह इसे 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे
उसका एक और भी कारण है, ये जो बियर बनाने वाली कंपनियां हैं, शराब कंपनियां हैं, इनको राशन की सप्लाई आसानी से किया जा सके, जनता इस पर आवाज़ न उठा सके, तो वो शराब के कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। तो जनता को दिया जा रहा है तो शराब कारोबारियों को कैसे मिलेगा? भाई साहब, हम गेहूँ ला के दिखा दें कोटे की, आप खाओगे नहीं। हमारे यहाँ गाय भैंस खाती हैं, हकीकत बात है। जो गेहूँ आता है हम गाय भैंस को खिलाते हैं गाँव में, वो इतनी रद्दी है, उससे अच्छा हम खिलाते हैं अपने गैया भैंस को। भाई साहब, कहना है कि कहीं ना कहीं वो बेच देते हैं, उसके बाद उसका जो है वो कंपनियां खरीदती हैं और वो कहीं ना कहीं उस उद्योग में उसको यूज़ करती हैं। आपका क्या मानना है कि ये 5 साल तक के लिए राशन की व्यवस्था बढ़ा दिया है, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है, इसके क्या फ़ायदे वो लेना चाह रहे हैं या वाकई में जनता को इसकी ज़रूरत है? पहली चीज़ तो राशन एक वोट का जरिया है। वोट का जरिया इसलिए है, इसको 3 बिंदुवार से समझने की ज़रूरत है। पहला बिंदुवार ये है कि जो राशन का जो वितरण है उसकी जो जिम्मेदारी है, यानी जो राशन कार्ड है वो महिलाओं के नाम पहले किया गया। महिलाओं के नाम इधर राशन किया गया और साथ ही उनके पतियों को निकम्मा बनाने की भी साजिश की गई। निकम्मा कैसे किया गया कि महिलाओं के नाम राशन कार्ड कर दिया गया, महिलाएं राशन के पीछे जाएंगी। वहीं पर दारू के ठेके भी खुलवा दिए गए। कोरोना काल हो चाहे जो काल हो, दारू धक्का-पेल बिक रही है, बहुत कायदे से बिक रही है। दारू बनाने वाली कंपनियां अधिकतर दारू ईस्ट से बनाती हैं या जौ से बनाती है या माल्ट से बनाती हैं या गेहूं से बनाती हैं। तो जब खाद्यान्न जैसी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू करेंगे और इसको बृहद रूप में चालू करेंगे, ये दिया नहीं जा रहा है, किसी की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय केवल 10 करोड़ लोग, मुश्किल से जो परिवार होंगे 10 करोड़ परिवार ऐसे होंगे जिनको राशन की वाकई ज़रूरत है। बाकी जो ये 70 करोड़ परिवार बता रहे हैं, इनको राशन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर इसलिए लागू कर रहे हैं। एक तो महिलाओं के नाम राशन कार्ड है, महिलाएं इस बात से निश्चिंत हो जाएंगी कि हमारे बच्चे के लिए भोजन है, इसलिए हम पति से नहीं कहेंगे। पति पर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का परिणाम ये होगा, पति लोग जो होंगे वो अधिकतर आवारा हो गए, दारूबाज हो गए। और दारू उपलब्ध कराने का काम किसका? सरकारी उपलब्ध करा रही है। और दारू आ कहाँ से रही है? जो बड़े बड़े गोदाम हैं, आप एक बार चले जाइए कैमरा लेकर के, वहाँ देखिएगा जा कर के, जो गोदाम की टीन सेट है वहाँ पर कहीं ना कहीं टपकती मिलेगी। टपकती टीन सेट में जानते हो क्या होता है? पानी बरसेगा, गेहूं के अंदर घुस जाएगा तो बरसाती गेहूं बन जाएगा। वो बरसाती गेहूं सप्लाई नहीं होगा, वो बरसाती गेहूं तुरंत निकाल करके बाहर डाल दिया जाता है। और वो बरसाती गेहूं होता नहीं, उसको जानबूझ के बनाया जा रहा है बड़े पैमाने पे, क्योंकि बियर बनाने वाली दुकानें हो चाहे शराब बनाने वाली दुकानें, वहाँ पर इनको जौ को हो गेहूं को सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद तो उनको सस्ते दाम में, औने पौने दाम में वो मिल जा रहा है। तो एक तो इनका जो है दारू का धंधा बन गया, यानी पति लोग दारू पिएं, एजुकेशन सेक्टर पे ना पहुंच पाए उनके बाल बच्चे, उधर पत्नियां उनसे सवाल भी ना कर पाए। कुल मिलाकर के घर में एक तरह से मूक शांति स्थापित हो जाए। और ये जो मूक शांति स्थापित हो रही है, यही देश के विनाश का कारण है, युवा पीढ़ी के विनाश का कारण है। दूसरी बात मैं कह दूं, अगर इसको पॉलिटिकल सेक्टर पे कर लिया जाए, ये तो रहा भाजपा का जो भी सत्तारूढ़ पार्टी जिसने बड़े पैमाने पे चालू किया, उसकी ये साजिश है। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। यहाँ पर ये तो राजनीति से प्रेरित 100% है। ये जनता की पूर्ण रूप से जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से जनता को रोजगार की जरूरत है। 5 किलो चावल दाल आटा से जरूरत नहीं है, रोजगार चाहिए जनता को। तो 5 किलो नहीं, अपने घर में 1 कुंटल एक महीना में खरीद के रखा है, अपने परिवार को खिलावे। पूरे दाल नून तेल सब्जी सब नहा धो, ये 5 किलो गेहूं दे देंगे, 5 किलो चावल, उसमें नून तेल धनिया हल्दी लगेगा कि गाय गोरू है भैंस की चला देंगे आदमी को? क्या लगता है आपको ये जो नहीं जो भी उनकी ये जो 5 साल के लिए जो राशन की व्यवस्था आगे बढ़ाने की, जिससे भी राजनीति जैसे आप कह रहे हैं प्रेरित है, क्या जिसके लिए वो कर रहे हैं, क्या उसमें सफल हो पाएंगे? 24 का चुनाव या 5 राज्यों में विधानसभा, उसका फायदा मिलेगा? देखिए भाई, हम तो जनता का मूड देख रहे हैं, इनको 1% हम नहीं मिलेगा, इसका 1% इसको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, जनता
पा रही है, अन्न खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा बात है कि जो सड़ता था कांग्रेस के ज़माने में गोदाम में अनाज, वो सड़ नहीं रहा है, अगर गरीब में जाए खा रहे हैं, ये बुराई नहीं है, अच्छा ही बात है। मगर प्रधानमंत्री जी ये सोचे कि हम 5 साल के लिए इसको बढ़ा करके फिर पुनः प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो जनता इस मूड में नहीं है। इस पर ये 10 साल के इनके कार्य को सब देख लिया है। इनके ज़माने में देखिए बहुत बेरोजगारी आ गई। जब से कोरोना आया तब से लोगों की मदद की जा रही है जो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन इसको बढ़ाने से हमको लग रहा है कि अन ज़रूरतमंद जो अभी भरे हुए हैं उसके बढ़ाने के पहले उनकी जांच होनी चाहिए, तब कोई किसी हाँ ज़रूरतमंद लोग जो भूखे हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं उनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले जो इसमें जो 80 करोड़ जनता तो हमारे देश में नहीं है। 80 करोड़ को ही हाँ नहीं तो ये तो बड़ा वो नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन अब भाई कैसे दे रहे हैं अब ये वही लोग समझें।